आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्वीर्यजमानस्य पशु न पाहि आप सभी को इस गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें वह सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम गौ भक्त बने, गौ पालक बने, गौ संरक्षक बने। वैसे तो कहा जाए तो हम क्या पालते हैं, गाय तो हमें ही पालती है। हम क्या रक्षा करते हैं, गाय तो हमारी रक्षा करती है ना। क्यों क्यों करती है और क्यों पालना करती है वो हमारी? क्योंकि वो हमारी माँ है। वह कोई पशु नहीं है, वह क्या है? माँ है। और वैसे तो पशु के भी अर्थ इतने सुंदर होते हैं। पश्यते इति पशु, जो देखता है वो पशु है। तो इस हिसाब से तो परमात्मा भी पशु है। आपको नई बात बताऊं, वेद के भीतर मंत्र आता है पश्यते इति पशु, क्योंकि वो देख रहा है सारे संसार को। और मनुष्य भी पशु है ना, क्योंकि हम भी देख रहे हैं। और सभी जानवर भी पशु हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो सभी पशु हैं। जो देख रहे हैं वो सभी पशु हैं, चींटी से लेके हाथी तक। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, जिस पशुता की बात चल रही है, वहाँ निम्न स्तर की बात चल रही है। तो गाय ऐसी निम्न स्तर का प्राणी तो है नहीं। गाय तो बहुत उच्च कोटि का, पशुओं में, पक्षियों में अगर सर्वोत्तम प्राणी है मनुष्य के बाद, प्राणियों में तो फिर गाय माता है। क्योंकि गाय के दूध से, गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से और गाय के जो क्या कहते हैं उसको कहा जाए, उसके ऊपर हाथ फेरने से बीपी जैसे, कैंसर जैसे और भयानक रोग सारे उससे समाप्त हो जाते हैं। तो अब बताइए, गाय हमारी रक्षा कर रही है या हम गाय की रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि हमारी भाषा की कमजोरी होती है, इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं। इसीलिए भी हमें ऐसा सोचना चाहिए हमको कि गाय हमारी बचे, क्योंकि वे जो कसाईयों के हाथ में जब वो चली जाती है तो वो उसके ऊपर उस तरह चला देते हैं, क्योंकि उनमें तो वही कोई वो होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम सबके भीतर ये भाव जाना चाहिए कि गौ माता हमारी माता है। और माता को बचाने का धर्म मीन्स माता की सुरक्षा का कर्म किसका होता है? पुत्र का होता है। क्योंकि पुत्र का भी अर्थ ये होता है कि जो हमको इस भवसागर से तार दे, अर्थात रक्षा करे, हमारी भवसागर से रक्षा करे, हर स्थिति में रक्षा करे, चाहे वो अज्ञान हो, चाहे अभाव हो, है ना, और चाहे कहीं अन्याय हो, चाहे कहीं अत्याचार हो। जब ये भाव है तो बालक अपनी माँ को बचाएगा ही बचाएगा, चाहे वो भारत माता हो, चाहे अपनी जननी माता हो, और चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो गंगा माता हो, कोई भी माता हो। मनुष्य है, चूंकि मत्वा कर्माणि सीदति, हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, मन दिया है, तो हमारा धर्म बनता है, अर्थात हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी माता को जहां पर भी, अगर वो पॉलीथिन खाती है तो वहां से भी बचाव करें, है ना। अगर उसको कोई काटने आता है या कहीं हत्या होने के लिए वो जा रही है, तो पता लगा, सूचना मिली है, तो उसको बचाने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, आप घर में बैठे हुए हो, फिर कैसे गौ माता का बचाव कर सकते हो? एक तो सर्वप्रथम मैं सभी से कहती हूँ, बचाने की बात ही छोड़ दो, एक गौ की रोटी सुबह सुबह जरूर निकालनी चाहिए, जैसे पहले घरों में निकला करती थी, ठीक है। दूसरी बात, अगर अब आप परेशानी ये आती है कि गौ माता की रोटी तो आपने निकाल ली, लेकिन पहुंचाए कौन वहां तक? तो हम रोज वॉक करते हैं, सुबह या हो या शाम हो। अब अभी इन दिनों कोरोना के काल में हो सकता है वॉक भी हमारी बंद होगी, घूमना फिरना भी बंद होगा। तो हम मन में एक संकल्प लें कि मैं अन्न ग्रहण तब करूंगी, जब करूंगा या करूंगी कि जब मैं 5 रुपए की रोटी उसकी गुल्लक में न निकाल दूंगी, अर्थात 5 रुपए या 10 रुपए जो मेरी श्रद्धा होगी, उसके बाद मैं अन्न ग्रहण करूंगा। या तो वो खुद चल करके दे करके आए, और या फिर वो रोटी का संकल्प करे और एक गुल्लक बना ले, एक पात्र बना ले कि मैं इसमें 5 रुपए डेली डालूंगा ही डालूंगा। फिर आपकी मर्जी है, चाहे 3 महीने गौशाला जाते हो, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या वर्ष में। हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हम वर्ष में एक बार जाते हैं, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन गौ माता के लिए दान निकालना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए 5 रुपए के हिसाब से हिसाब लगा लेंगे पूरे 12 महीने का, कि एक दिन में 5 रुपए की रोटी लगती है, तो 12 महीने में कितने रोटियों का हिसाब बनता है, 1000 1500 जो भी बनेगा वो गौशाला में हम दान करते हैं।
ये तो हो गया एक तरीके का आपका ऐसा नित्य का दान। एक होता है नैमित्तिक दान, जब आपके जन्मदिन आते हैं, जब आपके विवाह की वर्षगांठ आती है, या कोई घर में शुभ अवसर आता है, जैसे हम मंदिरों को, संस्थाओं को दान देते हैं, ऐसे माता भी एक मंदिर है, गौ माता भी एक मंदिर है। अर्थात उसके प्रति भी एक श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव हमें आ जाना चाहिए कि पहले मैं गौ माता के लिए निकालूंगा, चाहे 100 ही रुपए क्यों ना निकालें, अपनी श्रद्धा के साथ में उन रुपए हमको वो निकालने चाहिए। ये तो रहा गौ माता की। दूसरी बात, गौ माता के पालन पोषण के लिए हमें गौ माता का दूध पीने की आदत डालनी चाहिए। वो एक अलग बात है, महानगरों में हम रह रहे हैं तो हमें नहीं मिलता, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि थैली के माध्यम से ही गौ माता का दूध हम पी ही रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगर हमें कहीं से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थैलियों पर भी गौ माता आजकल आ रहा है अमूल का, हम उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करें फिर, अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो फिर ठीक है ही। तो अब इस प्रकार से हम गौ माता, तीसरी बात, गौ माता के जो प्रोडक्ट हैं हम उनको अपने घरों में इस्तेमाल करें, जहां बन रहे हैं वो, चाहे वो साबुन हो, चाहे तेल हो, या जो भी हो, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में कोई ना कोई एक वस्तु का हम इस्तेमाल करें। या घी हो, मैं तो कहती हूँ घी बहुत अच्छी चीज है, घी हर कोई खा रहा है। कई लोगों को कहते हैं कि हमें साबुन सूट नहीं होता, वो एक अलग बात है अपनी अपनी बॉडी का, शरीर का। लेकिन गौ माता का जो घी है, अब सवाल ये आता है कि प्योर नहीं मिलता कहीं भी, ठीक है नहीं मिलता, लेकिन कुछ तो ठीक मिल रहा है। इन दिनों पतंजलि का घी आ रहा है, कुछ तो वो ठीक है। मैं तो कहती हूँ सभी घी से कुछ तो ठीक है, गोवर्धन का भी घी आता है, कुछ तो वो ठीक है। तो जहां जहां से हमको पता चलता है कि गौ माता का कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उस तरीके से भी हम गौ माता की पालना कर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा का तो मतलब ही सीधा सा होता है गौवर्धन, गौ की वृद्धि करो, और वृद्धि कब होगी, जब रक्षा होगी। कोई चीज बचेगी तभी तो आप उसको बढ़ा पाओगे। जब हमारे हाथ में से ही निकल जाएंगी, वो सब गौ में काट डालेंगे कसाई, तो फिर हम क्या रक्षा करेंगे उसकी। तो गौवर्धन के साथ साथ जुड़ा हुआ है शब्द गौ संरक्षण, अर्थात गौ माता को बढ़ावें, गौ माता को सुरक्षा करें, उसकी गौ माता को बचावें, तभी जा करके वो पूजा कर क्या कही जाएगी कि हम पूजा करते हैं गौ माता की। हम ये जो गोवर्धन बनाते हैं वो एक प्रतीक है, इसी बात को तो बताने के लिए बनाया जाता है कि हम अपनी भूमि को बचाएं, हम अपनी भूमि को बचाएं, हम अपनी किसको बचाएं, गौ को बचाएं, है ना। इस प्रकार से हम अपने राष्ट्र की भी रक्षा करें, और इस प्रकार से हम अपने जो राष्ट्र के आधारभूत अंग हैं, जैसे राष्ट्र की रक्षा कब होगी, जब उसके बच्चे बचेंगे, गौ माता भी उसकी बच्चा है, हम भी उसके बच्चे हैं। तो हम अपने बहन भाइयों को बचा लें, हम अपने प्राणियों प्राणी जगत को भी बचा लें, और हम जड़ जगत को भी बचा लें, हम नदियों को भी बचा लें। नदी गंगा भी तो माँ है। हमारे देश में इतनी बढ़िया संस्कृति है कि हर वो चीज जिनसे हमें दिव्यता के गुण प्राप्त होते हैं उसको हम माता कह करके पुकारते हैं। तो जो गंगा माता है उसके अभी संरक्षण करें हम, कि कोई गंदगी चीज ना डालें, उसमें लोग बहुत गंदी डालते हैं, वो चीजें हम ना डालें। इसीलिए तो वहां पर ये विधान बनाया गया था कि गौ माता के दीप जलाओ। इसके मतलब क्या था, यही था कि इसको स्वच्छ पानी को रखें। लेकिन लोगों में अब इतनी विकृति आ गई कि उसका भी वो फिर रूढ़िवाद में पड़ गए, तो उस तरीके से गलत गलत प्रयोग करने लग गए। वहां जाए उसका आनंद लें। हमारे यहाँ तो शास्त्र ने कहा है, गंगा तीरे उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। नदियों के संगम पर जाओ, पहाड़ों पर पर्वतों में जाओ, और वहां पर बैठ करके ध्यान में मग्न हो। ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो ब्राह्मण बन जाता है, वो विद्वान बन जाता है। तो हम गौ को बचावें, गंगा को बचावें, और गायत्री का जाप करें। ये गकार है, इनको समझना पड़ेगा हमको। गायत्री का जाप करते के साथ हमें बुद्धि मिलती है। क्या बुद्धि मिलती है, कि प्राणी जगत को बचाओ, जड़ जगत की सुरक्षा करो, उसका भी संरक्षण करो, तो अपने बहन बंद भाइयों को भी बचाओ। तो इस प्रकार से हम आज गोवर्धन पूजा के दिन एक संकल्प मन में रखें कि किसी भी हालत में अपनी गौ माता को मैं कटने नहीं दूंगा। बोलो मेरे साथ, अपनी गौ माता को मैं कभी कटने नहीं दूंगा। हमेशा हर क्षण, चाहे मुझे मेरे से उठा नहीं जाए, लेकिन एक फोन करके मैं किसी दूसरे भाई को बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी गौ माता को कटने नहीं दूंगा। ये संकल्प के साथ अगर हम गौ माता का पूजन करते हैं, उसके मस्तक पर रोली का तिलक लगाने का मतलब ही ये होता है, हे गौ माता तेरी जय हो, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरा भक्त हूँ। गौ भक्ति, मैं तुझसे जुड़ता हूँ, क्योंकि तूने ही तो मुझे इतना बड़ा किया है। जब मैंने माँ का दूध तो 3 साल पिया बस, और कई लोगों को तो माँ का भी दूध नसीब नहीं होता, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं उनको,
कि इस बच्चे को गौ माता का दूध पिलाओ, क्योंकि उसमें उसकी सिमिलरिटी है, समानता है उसके साथ में। इसीलिए गौ माता हमारी जननी है। वेद ने कहा है अदिति, ये सूर्य पुत्री है, और कैसी है, अविनया, ये हिंसा करने योग्य नहीं है। तीसरा शब्द का अवध्या, ये मारने योग्य नहीं है, काटने योग्य नहीं है। फिर जो व्यक्ति वेद से विपरीत होकर के चाल चलते हैं, उन्हीं को तो अनार्य कहा है, वही तो राक्षस हैं। और ऐसे लोग हमारे देश में आतंक मचा रहे हैं। तो हमको अपनी गौ माता के प्रति, गंगा माता के प्रति, समस्त प्राणी जगत के प्रति हमें भक्ति भाव पैदा करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के भीतर का एक एक कण हमारे लिए भगवान की तरह पूजनीय होता है। चाहे कोई बंधु हो, चाहे कोई प्राणी हो, या कोई अन्य हो। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखें। तो वही व्यक्ति राष्ट्र के प्रति भी भक्ति रख सकता है जिसके प्रति वेद की भक्ति है, क्योंकि वेद में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। और जिसके प्रति वेद में भक्ति है वही ईश्वर का भक्त है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वेद उसकी वाणी है, और वेद में ये गौ माता के मंत्र आते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी गौपालक बने, गौ रक्षक बने, गौ भक्त बने, गौ सेवक बने। हमारे देश के अनेकानेक महान पुरुष हुए, महर्षि कपिल हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, सभी गोपाल कहलाए, सभी गौभक्त कहलाए, सभी गौ सेवक कहलाए। इस प्रकार से हम सभी उस गौ माता के सेवक बने, भक्त बने, उसकी पालना करने वाले बने। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्यों के भगवान है, अर्थात हम सब के भगवान हैं, ऐसे महर्षि दयानंद ने तो गौ करुणानिधि पुस्तक लिख करके हमको भेंट कर दी। सोचो कितने वो दयालु थे, इसलिए उनके नाम के साथ में दयानंद नाम लगा। तो जो मारने वाले को भी कहते हैं माफ कर दिया उन्होंने, उसके पीछे उनको पता था कि इसकी मनसा मारने की मुझे नहीं है, लेकिन इसके जो स्वामी लोग हैं जिन्होंने मुझे मरवाने के लिए भेजा है, गलती उनकी है, जगन्नाथ की गलती नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको भी माफ कर दिया। तो हमारे देश में इन कसाईयों से हमें सावधान होना है, और सांगठनिक जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उन सभी के साथ जुड़ करके और इन सबको हमें भगाना है, इस देश से ही भगाना है। या तो काट देना इनको जैसे ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, या नहीं तो इनको भगा देना है। तो हम सब राष्ट्र भक्त बने, प्रभु भक्त बने, गौ भक्त बने, गंगा भक्त बने, और अपनी जितने भी वृक्ष नदी पर्वत हैं इन सभी को सुरक्षा दें, संरक्षण दें। आइए अब एक गीत हो जाए, गौ माता की वंदना करेंगे। चलो। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तुझ पर बहु कृपा विधाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती हो। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तू ही कपुला तू ही नंदिनी, कामधेनु तेरे नाम, तू ही सुरभि जगत वंदिनी, करुणा कर तब काम, तू ही अमृत की दाता माता, पालक बंधु जग भ्राता, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अदिति अग्न्या कहकर तुझको यजुर्वेद ने पुकारा, सारे विश्व की माता कहकर प्रभु ने स्वयं उचारा, ऋषियों मुनियों ने महिमा गाई,
तुझसे गोपाल कनाई, सबके जीवन को तू विस्तारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। यहाँ आरती से गुणगान शब्द लेंगे, वंदना का शब्द लेंगे। तेरा दुग्ध बड़ा गुण करने, छल बल भरने वाला, तेरा घृत भी स्निग्ध सौम्य यज्ञों को भरने वाला, दूर होवे बीमारी सारी, सुरभित हर घर और क्यारी, मीठी बदली बन धरती सवारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। कट रही गौएं आज देश में, बनकर कृष्ण बचावे, गौ करुणा निधि पढ़े पढ़ावे, दयानंद गुण गावे, कटने देंगे न अपनी माँ को, मिटने देंगे ना छाको, जिसकी छाया में विमल सुखारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तुझ पर बहु कृपा विधाता, तू ही सब जन की है प्रिय सारथी। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।